नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज किशन। आज की आपकी इस यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य विषय, जिसका प्रथम प्रश्न पत्र है मध्यकालीन कविता पाठ। पिछले वीडियो में हमने इसी प्रश्न पत्र से जो हमारे निर्धारित कवि हैं कबीर, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम इस वीडियो में भी जो कबीर के बारे में पढ़ रहे थे उनसे आगे चर्चा करेंगे। हमने पढ़ा था अब तक कबीर की जन्म, उनकी साहित्यिक विशेषताएं और उनका जीवन परिचय। हमने पढ़ा उनका जन्म है जो 1398 ईस्वी में लहरतारा नामक स्थान पे हुआ था। लहरतारा जो है काशी प्रयागराज जिसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में है, और इनका निधन जो है 1518 ईस्वी के लगभग मगहर में हुआ था, और ये भी उत्तर प्रदेश प्रांत में है जो आता है। अब इनसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हमने जो चर्चा की थी उनमें हमने जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है वो ये सवाल पूछा जाता है कि इनके गुरु का नाम क्या है। तो इनके गुरु का नाम है जो क्या मिला था हमें, रामानंद, जो उस समय तत्कालीन उत्तर भारत में जो भक्तिकाल के बहुत महत्वपूर्ण संत थे। और इनका जो ग्रंथ है साहित्यिक ग्रंथ, उस साहित्यिक ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है, और वो ग्रंथ कौन सा था, बीजक। और इस बीजक में साखी, सबद और रमेनी का संकलन किया गया है। इनका जो पद्य रचना है, और इस संकलन करने वाले का नाम जो मिलता है वो कबीरदास जी के क्या थे, शिष्य थे, और जिनका नाम क्या था, धर्मदास। यहां तक हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं कबीर की भाषा के बारे में कि कबीर की भाषा की विशेषता क्या थी। तो देखिए, जो कबीर है, कबीर की भाषा की बात आती है जब, तो वहां पर अनेक विद्वानों ने कबीर की भाषा को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां और बहुत सारे है जो अपने अपने कथन प्रस्तुत किए हैं। इस आधार पर जब हम कबीर की भाषा विशेषता की बात करते हैं तो कबीर की भाषा की जो विशेषता है वो इस तरह से है कि सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग करते थे कबीरदास जी। किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे, सद्दुकड़ी भाषा का। दूसरी, इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है, पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। और इनकी जो काव्यगत जो विशेषता है या जो भाषागत विशेषता है उनमें अवधी भाषा का भी प्रभाव है, ब्रज का भी प्रभाव है, हरियाणवी का भी प्रभाव है, और राजस्थानी भाषा या राजस्थानी जिसको हम बोली मानते हैं, राजस्थानी बोली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कबीर की भाषा थी उस पे हिंदी की तमाम बोलियों और अनेक अन्य भाषाओं का प्रभाव है जो देखने को मिलता है। अब इनकी भाषा को सद्दुकड़ी भाषा इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी भाषा में साधुओं वाला जो संत काव्य के जो जितने भी कवि हुए हैं उस तरह के साधुओं का एक अक्कड़पन है जो देखने को मिलता है। यानी जिस तरह से जो साधुओं की भाषा होती थी उस प्रकार की भाषा का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में है जो किया था। इसके अलावा जो कबीर थे, कबीर का किसी भी बात को कहते थे तो वो सीधी सीधी बात का प्रहार करते थे, वो बात को घुमा फिरा कर कहने में विश्वास नहीं करते थे। पंचमेल खिचड़ी इस तरह से इनकी भाषा को कहा गया कि जिस तरह से 5 दालें मिलकर के हम खिचड़ी बनाते हैं, ठीक वैसे ही बहुत सारी भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण है जो इनकी है भाषागत विशेषता में देखने को मिलता है। और मैंने कहा कि तमाम तरह की हिंदी की जो बोलियां हैं, उत्तर और पूर्व और पश्चिम हिंदी की जो बोलियां हैं, उन सारी बोलियों का प्रभाव भी है जो इनकी भाषा में देखने को मिलता है। इसका एक कारण ये भी रहा है क्योंकि कबीर जो थे वो अपना जो ज्ञानार्जन किया था, उन्होंने उस ज्ञान का जो अर्जन किया वो देशाटन के माध्यम से किया था, देश का भ्रमण किया था, अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण किया था। और इस आधार पर जिस क्षेत्र में वो रहे वहां की क्षेत्र की बोली और भाषा का प्रभाव है जो उनकी साहित्य में देखने को मिलता है।
अब देखिए इनकी भाषागत विशेषताओं को देखकर यहाँ पर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने कथन और अपने मत है जो प्रकट किए हैं, और इस तरह के जो मत और जो कथन थे वो कई बार बाहरी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, और कभी है जो हमारे पाठ्यक्रम पर आधारित जो परीक्षा प्रणाली है उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से मैं आपको दो महत्वपूर्ण कथन बता रहा हूं। और वो है पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब, और रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, देखिए कबीर की भाषा के बारे में एक टिप्पणी करते हैं कि कबीर की जो भाषा है, कबीर की जो भाषा है वो कैसी है, अटपटी है। कबीर की भाषा कैसी है, अटपटी है। क्यों? क्योंकि कबीर हमेशा बात को सीधा नहीं, बात को घुमा फिरा के नहीं कह करके सीधा प्रहार करते थे, इसलिए इन्होंने कबीर की भाषा को क्या कहा, अटपटी कहा। और इसी बात के विरोध में आचार्य द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक कथन दिया, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो कथन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इन्होंने कहा कि कबीर क्या है, वाणी के डिटेक्टर है। कबीर वाणी के डिटेक्टर है, डिटेक्टर है। अब देखिए यहां पर वाणी का डिटेक्टर का मतलब तोल मोल कर बोलने वाले, डिटेक्ट करना, चेक करने वाले, जांच करने वाले। यानी कबीर की भाषा नपितुली भाषा हुआ करती थी, यानी जो वो कुछ भी कहते थे वो उसका सीधा सीधा अर्थ है जो समझ में आ जाता था, वो घुमा फिरा कर बातों में विश्वास नहीं करते थे। इस तरह से कबीर की भाषा और कबीर की जो साहित्यिक भाषागत विशेषता है उसके बारे में अनेक मत प्रचलित है। अब हम देखिए यहाँ पर इस क्लास में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में जो निर्धारित पहला जो पद है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो देखिए उसको पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो कबीर का जो पद है, यहाँ पर जो आपके पाठ्यक्रम में पद लिया गया है वो शब्द से लिया गया है। और मैंने आपको शब्द के बारे में बताया था कि शब्द एक प्रकार के क्या है, गे पद है। गे पद यानी जो कबीर ने गा करके इधर उधर जाते थे भ्रमण करने के लिए, तो वो गा करके जो सुनाते थे, उन गे पदों को यहाँ पे धर्मदास ने है जो संकलित किया है अपने बीजक में, और उन्हीं पदों को है जो हमारे यहाँ पढ़ना है। अब इस शब्द में भी अलग अलग जो अंग है, जिस तरह से किसी भी विषय वस्तु का हम अध्ययन करते हैं तो उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं, ठीक उसी प्रकार से शब्द में भी अलग अलग है जो भागों में बांटा गया है। और वो क्या है, वो अंग, उसको हमने अंग नाम दिया, विरह का अंग है जो किसी को हमने दूसरा अंग नाम दिया है। इस तरह से उसको अलग अलग हमने भागों में बांटा है। अब जो अलग अलग अंग है उसमें हमारे जो यहाँ पर जो हम पहला अंग जो पढ़ेंगे उसमें शब्द का जो पहला पद पढ़ेंगे उसमें भी कबीर ने जो अपनी भाषागत जो विशेषता बताई है उसमें एक भाषा की जो विशेषता इनकी मैंने पहले भी आपको बताई थी कि रहस्यवाद है, उलटवाणी है, ये भी इनकी भाषा की क्या है, विशेषता है। यहाँ पर रहस्यवाद है जो हमने पढ़ा था कि जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद था या जो नाथ संप्रदाय थे उनके मत का प्रभाव पड़ा है, इसलिए इनकी साहित्य में हमें किस चीज को देखने को मिलता है, रहस्यवाद देखने को मिलता है। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पर एक और मैं आपको चीज की जानकारी देना चाहूंगा कि यहाँ पर कबीर ने अपनी पद्य रचनाओं में बहुत सारे संबोधन को लेकर के अलग अलग प्रतीक माध्यमों को अपनाया है। उसमें अक्सर हम देखते हैं कि इनके जो संबोधन होते हैं वो सुनो भाई साधो, साधो का मतलब होता है सज्जनों, या फिर कई बार इन्होंने हंस शब्द का भी प्रयोग किया है। हंस शब्द किसके लिए होता है, जीव के लिए प्रयोग करते हैं, और जीव का मतलब यहाँ पे जीवात्मा से है, जो इस संसार में जो आत्मा बसती है, इस संसार में जो हम लोग हैं या जो लौकिक जीवात्मा है उसके लिए हंस शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कबीर है, कबीर ने यहाँ पर जीवात्मा को दुल्हन माना है, जीवात्मा को हमेशा क्या माना है, दुल्हन माना है, और परमात्मा को कबीर ने क्या माना है, दुल्हा माना है। परमात्मा को कबीर ने क्या माना है, दुल्हा। यहाँ दुल्हा शब्द के लिए कई बार ये रामदेव या राम शब्द जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कबीर जो पहला पद हम पढ़ेंगे उसमें अक्सर कबीर ने ये कहा है कि जीवात्मा का मिलन किससे हो रहा है, परमात्मा से हो रहा है, अर्थात दुल्हनिया का मिलन किससे हो रहा है, दूल्हे से हो रहा है। यहाँ कबीर ने इस जीवात्मा का मिलन परमात्मा से जब होता है तो उसने कहा कि यह मिलन कब संभव है, जब हमें ज्ञान रूपी
परिपूर्णता आ जाएगी जब हमारे अंदर ज्ञान मिल जाएगा। अब मैंने कबीर की जब काव्यगत विशेषताओं की बात की थी तो कबीर के बारे में बताया था कि कबीर ने गोविंद से बड़ा किसको बताया है? गुरु को बताया है। और उन्होंने कहा कि ये ज्ञान देने वाला हमें कौन है? हमारा गुरु है। यानी जब गुरु की प्राप्ति हो जाएगी और गुरु की प्राप्ति से ही ज्ञान संभव होगा, और जब ज्ञान मिल जाएगा तो ज्ञान से हमारी जीवात्मा, हमारी आत्मा का मिलन किससे होगा? परमात्मा से होगा। तो इस तरह से इस पद में उस आनंद की अनुभूति को बताया है, उस आनंद को बताया है कि किस तरह से जब कबीर को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इस जीवात्मा को, इस संसार में रहने वाले इस लौकिक जीव को जब अपने सांसारिक जीवन से मुक्ति मिल जाती है तो वो जीवात्मा का मिलन जब परमात्मा से होता है तो किस प्रकार से वो आनंद से भर जाती है वो आत्मा, किस प्रकार से वो अपने मस्ती में खो जाती है, वो इस पद में बताया गया है। तो देखिए जो पहला पद आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, उस पहले पद में कबीर ने उसी है जो जीवात्मा का मिलन किससे कराया है? परमात्मा से कराया है। अब देखिए मैं आपके सामने पहला पद आपको जब पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से आत्मा का मिलन है जो परमात्मा से करने जा रहे हैं। कबीर ने अपने पहले पद में क्या कहा है कि दुल्हनिया गाओ नी मंगलाचार, हे दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, मोरे घर आए राजा राम भरतार। उसने क्या कहा कि हे दुल्हनिया गाओ ने मंगलाचार, हम घरे आए राजा राम भरतार। तनरत करी में मनरत करी में पंचतत्व बाराती, तनरत करी में मनरत करी में पंचतत्व बाराती, रामदेव मोरे पावने आए मैं जोबन में माती। रामदेव मोरे पावने आए मैं जोबन में माती। अब वो क्या करे? शरीर सरोवर वेदी करूं मैं, शरीर सरोवर वेदी करूं मैं, शरीर सरोवर वेदी करूं मैं, ब्रह्मा वेद उचारी, रामदेव संग भंवरी लेव धन धनि भाग हमारी। रामदेव संग भंवरी लेव मैं धन धनि भाग हमारी। सुर 33 कोटिग आवे मुनि सहस 88, सुर 33 कोटिग आवे मुनि सहस 88, कहे कबीर हम ब्याह चले हैं एक पुरुष अविनाशी। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं एक पुरुष अविनाशी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ शब्दों के पहले अर्थ बताता हूँ। उसमें क्या कहा है उन्होंने? हे दुल्हनिया गाओ नी मंगलाचार। दुल्हनिया, दुल्हन, दुल्हन किसको कहा है? दुल्हन यहाँ पे मैंने आपको पहले कहा दुल्हन किसको कहा है? जीवात्मा के लिए कहा है, जीवात्मा के लिए कहा है। मंगलचार, मंगलचार का मतलब मंगलाचार कब गाया जाता है? मंगलाचार, मंगलिक गीत कब गाए जाते हैं? विवाह के समय गाए जाने वाले गीत, उनको क्या कहा जाता है? विवाह के गीतों को जब मंगल कार्य के समय गीत गाए जाते हैं वो मंगलाचार है। दुल्हनी गाओ नी मंगलाचार, हम घरे आए राजा राम भरतार। हमरे घरे, हमरी का मतलब हमारे घर। राजा राम किसके लिए है? राजा राम, यहाँ पे तुलसी के राम मैंने कहा था अलग है, कबीर के राम अलग है। राजा राम यहाँ परमात्मा के लिए है। राजा राम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? परमात्मा, ईश्वर के लिए किया गया है। और भरतार राजस्थानी शब्द है। भरतार का मतलब क्या होता है? स्वामी, पतिदेव। हमरे घर आए राजा राम भरतार, स्वामी और पतिदेव। आगे उन्होंने क्या कहा है? आगे क्या है? तन रत करी में मन रत करी में। तन, तन का मतलब होता है शरीर, मन का मतलब आप सभी जानते हैं। तन रत करी में मन रत करी में पंच तत्व बाराती। पंच तत्व, इस शरीर का निर्माण कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो पंच तत्व बाराती। आगे अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि रामदेव मोरे पावने आए। रामदेव, रामदेव भी कौन है? परमात्मा के लिए कहा है। रामदेव किसके लिए कहा है? परमात्मा के लिए। रामदेव मोरे पावने आए, पावना ये भी एक राजस्थानी भाषा का, राजस्थानी बोली का शब्द है। जिस किसके लिए कहा जाता है? दामाद के लिए, जमाई के लिए। जमाई को कहते हैं पावना आना, जमाई आना घर पे। जमाई राजा जब घर पे आते तो क्या कहते हैं? पावना है। रामदेव मोरे पावने आए मैं जोबन में माती। जोबन, देखिए जोबन का मतलब क्या होता है? यौवन। क्योंकि मैंने कहा था इनकी भाषा पर अवधी भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। और अवधी में ज य का उच्चारण क्या होता है? ज होता है। जैसे आपने देखा होगा यशोदा का हम क्या कहते हैं अवधी में? जशोदा कहते हैं। तो यहाँ यौवन का मतलब यौवन। यौवन में माती, माती यानी मद से पूर्ण। यौवन में माती यानी मद से पूर्ण है। और आगे क्या कहा? शरीर सरोवर वेदी करियो। वेदी करना, वेदी, वेदी कुंड, वेद
जो वेद कुंड किसको कहते हैं? यज्ञ की कुंड को। यज्ञ कुंड को हम क्या कहते हैं? वेद। शरीर सरोवर वेदी के रूप में ब्रह्मा वेद उच्चार, ब्रह्मा साक्षात ब्रह्मा जी वेदों का क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भंवरी ले, भंवरी, भंवरी किसको कहते हैं? फेरे लेना। रामदेव संग फेरे लेना, फेरे लेना। शादी जो जब होती है, विवाह होता है, तो मंडप में बैठते हैं जब हम, तो वहां पर एक यज्ञ कुंड बनाया जाता है, उसमें अग्नि प्रवाहित की जाती है और दूल्हा और दुल्हन उस अग्नि के चारों तरफ क्या लेते हैं? वो फेरे लेते हैं, भ्रमण करते हैं और वहां पर अपने साथ निभाने का क्या करते हैं? एक दूसरे को वचन देते हैं। तो रामदेव संग भंवरी लेऊं, धनी धनी भाग हमार। धनी धनी यानी धन्य धन्य। धनी धनी का मतलब क्या होता है? धन्य है, धन्य भाग हमारा। भाग यानी भाग्य, किस्मत मेरी अच्छी है। कौन कह रहा है? कबीर कह रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा का मिलन किससे हो रहा है? परमात्मा से हो रहा है। अब उसने क्या लिखा आगे? सुर 33 कोटि का आए। 33 कोटि, 33 ये संख्या है 33, जो 30 और 3, 33 कोटि। कोटि कहते हैं करोड़ को। कोटि किसको कहते हैं? करोड़ को। कोटि का मतलब क्या होता है? करोड़। अब देखिए, सुर 33 कोटि का आए, मुनि सहस 88। सहस, सहस का मतलब क्या होता है? सहस का मतलब होता है सैकड़ों। संख्या बता रहे कबीर कि यहां पे उसके बारात में कितने करोड़ देवी देवता आए हैं? 33 करोड़ देवी देवता आए। और कितने 100 मुनि ऋषि मुनि आए हैं? 33 सहस 88, 88 है जो ऋषि मुनि आए हैं। कहे कबीर हम ब्याह चले एक पुरुष अविनाशी। अविनाशी, अविनाशी का मतलब क्या होता है? जिसका विनाश नहीं होता है, जिसका विनाश नहीं हो, विनाश ना हो। वो कैसा पुरुष है? अविनाशी है। अर्थात परमात्मा है, वो परमात्मा कैसी है? अविनाशी है। परमात्मा का आत्मा कभी मरती नहीं है। अब देखिए, इस पद को हम फिर से समझेंगे कि कबीर ने किस तरह से अपने आत्मा का मिलन का, जो परमात्मा से मिलन होने जा रहा है, उस आनंद का किस तरह से बखान किया है, किस तरह से वर्णन किया है। देखिए उसने क्या कहा है? कबीर कह रहा है कि दुल्हनी गाँव नि मंगलाचार। हे दुल्हनिया, हे जीवात्माओं, इस संसार में रहने वाले सारे लौकिक आत्माओं जो इस संसारिक जीवन को जीती है, उन सारी आत्माओं को संबोधित करते हुए कह रहा है कबीर कि हे दुल्हनिया, हे जीवात्माओं, तुम मंगलाचार गाओ, तुम विवाह के गीत गाओ, उत्सव के गीत गाओ, उत्सव मनाओ, क्योंकि आत्मा का मिलन किससे होने जा रहा है? परमात्मा से होने जा रहा है। कब? यह कब संभव है? जब किसकी प्राप्ति हो जाएगी? ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम हमारे पास क्या हो सकता है? गुरु। गुरु ही तो रास्ता दिखाता है। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इस आत्मा का मिलन किससे हो जाता है? परमात्मा से हो जाता है, क्योंकि आत्मा सारे यहाँ के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है और परमात्मा से मिलन करती है। तो उसने कहा, हे दुल्हनिया गाओ नि मंगलाचार। दुल्हनिया, हे जीवात्माओं, क्या गाओ? मंगलाचार गाओ, मंगल उत्सव मनाओ, क्योंकि मेरी आत्मा किससे मिलन करने जा रही है? परमात्मा से मिलन करने जा रही है। हम घर आए हो राजा राम भरतार। हमारे घर पे कौन आए हैं? राजा राम रूपी भरतार, यानी मेरे स्वामी, मेरी आत्मा के पतिदेव मेरे से मिलन करने के लिए, मुझे ले जाने के लिए आए हैं। तन रत करी में, मन रत करी में, पंच तत्व बाराती। तन को रत करूं, आनंदित करूं, तन यानी शरीर, मन को आनंदित करूं मैं आज, और पंच तत्व बाराती। मेरे विवाह समारोह में, मेरे इस उत्सव में, इस आत्मा का परमात्मा के मिलन में कौन बाराती बन के आए हैं आज? पंच तत्व। इस शरीर का निर्माण जिस 5 तत्वों से हुआ है, वो निर्माण करता आज मेरे साथ में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अब इस सांसारिक जीवन से मुक्ति मिल गई है। तो उसने कहा कि मैं तन को आनंदित करूंगी आज, मन को आनंदित करूंगी। कबीर की आत्मा कह रही है कि तन और मन दोनों को आनंदित करके इस 5 तत्वों का मिलन करने के लिए यहाँ पर आत्मा का मिलन परमात्मा से कराने, ये 5 तत्व मिलकर के आ रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? रामदेव मोर पावने आए। देखो यहां पर भाषागत विशेषताओं में थोड़ी अलग सी भाषा का प्रभाव देखने को मिला। रामदेव मोर पावने आए। पावने का मतलब मैंने आपको कहा दामाद, जमाई। यहां पर अपने परमात्मा को, अपने जो ईश्वर थे, आराध्य थे, उसको क्या कहा उन्होंने? पावना, जमाई कहा। रामदेव मोर पावने आए, मैं जोबन में माती। जोबन, यौवन से माती यानी परिपूर्ण हूं। यहां पर कबीर ने यौवन रूपी जो प्रतीक चिन्ह लिया है, वो यौवन किसके लिए कहा है? ज्ञान रूपी यौवन। क्योंकि इस शरीर की जो आत्मा थी वो अब किससे परिपूर्ण हो गई है? किससे जवान हो गई है? ज्ञान से जवान हो गई, ज्ञान से भर गई है। इसलिए उसने कहा कि मैं यहाँ यौवन से परिपूर्ण हो गई हूं, यानी मेरी आत्मा अब ज्ञान से भर गई है।
शरीर सरोवर वेदी करूं, इस शरीर रूपी सरोवर का क्या बनाऊं मैं, वेद कुंड बनाऊं, यज्ञ कुंड बनाऊंगी। और ब्रह्मा वेद उच्चार, ब्रह्मा जी आकर के साक्षात वेदों का क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे। अर्थात इस परमात्मा और आत्मा के मिलन के साक्षात्कार जो है, जो वेदों का उच्चारण करने कौन आएंगे, साक्षात ब्रह्मा आएंगे। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कबीर कह रहे हैं कि रामदेव संग भंवरी ले, रामदेव के संग में क्या लू, भंवरी लेना यानी फेरे लेना। रामदेव परमात्मा, जीवात्मा किसके संग फेरे ले रही है, परमात्मा के संग फेरे ले रही है। और क्या कह रही है कि रामदेव संग भंवरी ले, धन्य धन्य भाग हमार, आज मेरी किस्मत कैसी है, धन्य धन्य हो गई है, मेरे भाग्य है जो खुल गए हैं, क्योंकि मेरी आत्मा का मिलन किससे होने जा रहा है, परमात्मा से होने जा रहा है। सुर 33 कोटि गुआए मुनि सहज 88, उसने कहा कि सुर 33 कोटि, सुर यानी देवता, सुर किसके लिए प्रयोग किया गया है, देवताओं के लिए। यहां देवता मतलब सारे वो सज्जन लोग, सारे जो जीवात्मा जो इस बंधन से मुक्त हो गई है, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो सुर 33 कोटि आए मुनि सहस 88, सैकड़ों 8800 मुनि लोग यहाँ पर है जो साक्षात्कार इस समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। कहे कबीर हम ब्याह चले एक पुरुष अविनाशी, कबीर क्या कह रहे हैं, हम ब्याह करके जा रहे हैं एक पुरुष के संग, कैसा है वो पुरुष, अविनाशी है। तो इस प्रकार से देखिए, इससे पहले जो पद्य में हमने पढ़ा कि किस तरह से कबीर की आत्मा का मिलन है जो परमात्मा से हो रहा है, और किस तरह से उस आत्मा के मिलन और परमात्मा से मिलन की खुशी में कबीर की आत्मा है जो झूम रही है। एक बार फिर से मैं इस पद्य को दोहराऊंगा, कहा उस वापस कह रही है, दोहराते हैं हम इस पद्य को कि दुल्हनी गाँव निमंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, तन रत करी मैं मन रत करी मैं, पंच तत्व बाराती, रामदेव मोरे पावने आए मैं जोबन में माती, शरीर सरोवर वेदी करूं मैं, ब्रह्मा वेद उचारे, रामदेव संग भंवरी लेऊ, धन्य धन्य भाग हमारे, सुर 33 कोटि आए मुनि सहस 88, कहे कबीर हम ब्याह चले हैं एक पुरुष अविनाशी। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, हम ऐसे पुरुष के साथ जा रहे हैं जो कैसा है, अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता, अर्थात परमात्मा कभी मरते नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए कबीर ने कहा हम ब्याह करके जा रहे हैं, इस संसारिक जीवन को छोड़ के जा रहे हैं, क्यों, किस कैसे पुरुष के साथ, जो अविनाशी है, जो कभी मरते नहीं है। अब देखिए इस पद में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार फिर से हमने इसकी भाषागत विशेषताओं को देखते हैं कि इस पद की विशेषता क्या क्या है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पर क्या बताया गया है, आत्मा का मिलन बताया है, किससे, आत्मा का मिलन किससे बताया है, परमात्मा से बताया गया है, परमात्मा से। अब देखिए यहाँ पे आत्मा किसको कहा है, जीवात्मा को कहा है, या जीवात्मा कैसी, संसारिक बंधनों से जो बंधी हुई है, और परमात्मा कैसे, अलौकिक राम है, जो परम सत्ता चलाते हैं, वो है अलौकिक राम, जो ईश्वर जिसको हम कहते हैं, भगवान जिसको मानते हैं। अब इसके अलावा उन्होंने यहां पर कबीर ने अपनी आत्मा को क्या बताया है, दुल्हन बताया है, और परमात्मा को क्या बताया है, दुल्हा बताया है। इसके अलावा यहां पर जो स्थानीय क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव इस पद में हमने देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो शब्दों का जो चयन किया गया है वो शब्द कैसे, स्थानीय बोलियों के, जैसे हमने पावना, पावना का मतलब जमाई। इसके अलावा रामदेव संग भंवरी ले, धन्य धन्य भाग हमार, और भंवरी लेना, भंवरी लेना का मतलब क्या होता है, फेरे लेना, वो भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा हमने और यहाँ पर जो स्थानीय क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव हमें देखने को मिला है, और उसमें क्या था, भरतार, भरतार जैसे शब्द यहाँ पे प्रयोग में हुआ है। भरतार का मतलब होता है स्वामी, पतिदेव, स्वामी और पतिदेव, यहाँ पर जो हमें देखने को मिला। अर्थात यहाँ पर पहले पद में कबीर ने अपनी आत्मा और परमात्मा के मिलन का आनंद का उत्सव है जो हमें बताया है कि किस तरह से जब ज्ञान रूपी आत्मा है जो परिपूर्ण हो जाती है अपने ज्ञान से, तो उस आत्मा को सांसारिक बंधनों से क्या मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, और उस आत्मा का मिलन किससे होता है, परमात्मा से होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे अगले पद्य को हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद।